Hello, welcome you all. Myself Rajkumar Verma, working as a lecturer in Department of Technical Education, Rajasthan. Today's topic is Faraday's law in the series of electrical engineering. Now, let's start with the topic that is Faraday law of electromagnetism. तो आज का हमारा टॉपिक है फेराडे लॉ। तो फेराडे लॉ फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने जनरेट किया था और उन्होंने 3 अलग अलग पॉइंट्स को कंसिडर किया। फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड थर्ड वन इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर। तो हम आगे की स्लाइड्स के अंदर स्टडी करेंगे कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है और रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच में क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड की हम जब बात करते हैं तो हमारे पास में एक मैग्नेट होता है और किसी भी मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, एक एन पोल होता है, एक एस पोल होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एन पोल से आपकी एग्जिट करेगी और एस पोल पे जाके टर्मिनेट होगी। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एन पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस निकली और एस पे जाके टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे एन पोल से निकली और एस पे जाके टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे भी एन से निकल रही है लेकिन ये इनफाइनाइट रेडियस का डिस्टेंस ट्रेवल करके एस पे जाके टर्मिनेट हो रही है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स किसी मैग्नेट की वजह से जनरेट हुआ है उसका स्पेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, इसी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट होगा, मैग्नेट से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा और उस मैग्नेटिक फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फेराडे लॉ ने जो फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने ये समझा है कि मैग्नेटिक बेसिकली होता क्या है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। देन सेकंड क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर इज ए टाइप ऑफ मेटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। और किसी भी कंडक्टर के अंदर ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर ही होते हैं। तो अगर कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो करवा देता है या किसी भी मटेरियल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजीली हो जाता है तो उस पर्टिकुलर मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। थर्ड वन क्या है, व्हाट इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन यानी पॉइंट था अपना कि रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो यहाँ पे पॉइंट राइज हुआ है वो है रिलेटिव मोशन। है रिलेटिव मोशन बेसिकली है क्या, या सापेक्ष गति बेसिकली क्या है। किसी भी रिलेटिव मोशन की अगर हम बात करते हैं या सापेक्ष गति की बात करते हैं तो उसमें 2 ऑब्जेक्ट कंसिडर होंगे, एक ऑब्जेक्ट ए होगा, एक ऑब्जेक्ट बी होगा। तो रिलेटिव मोशन सिंपली एक ये पॉइंट को निकाल के आता है कि ए की स्पीड बी के कंपैरिजन में क्या है या बी की स्पीड ए के कंपैरिजन में क्या है। तो बेसिकली ये क्या है, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, इट इज सिंपली कॉल्ड एज द रिलेटिव मोशन और द स्पीड। तो हमने फेराडे ने जो 3 अलग अलग पॉइंट कंसिडर किए थे दैट इज फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड थर्ड वन इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू। तो हमने ये अच्छे से पढ़ लिया कि ये तीनों बेसिकली होती क्या है। अब फेराडे ने इन सब की स्टडी करने के बाद में क्या पॉइंट निकाला, तो अपनी एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर उन्होंने एक फाइनली कंक्लूजन ये निकाला कि जब ये तीनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, किसी भी अगर सिनेरियो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर प्रेजेंट है और थर्ड वर अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति है, तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखो नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी एक ऐसा फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वोल्टेज सिंपली ईएमएफ या वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ईएमएफ और वोल्टेज विल जनरेट इन द कंडक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर प्रेजेंट है और रिलेटिव मोशन अगर प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ उन कंडक्टर्स के अंदर, यानी कंडक्टर्स क्या है बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजीली पॉसिबल है, तो उन कंडक्टर्स के अंदर आपका क्या जनरेट होगा, ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट होगा। और अगर आपका ईएमएफ या वोल्टेज अगर जनरेटेड है या प्रेजेंट है तो करंट क्या होगी, आपकी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी जब आपका सर्किट कंप्लीट है, क्योंकि करंट को कंप्लीट होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। यानी वोल्टेज होने पे करंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि सर्किट आपका कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। अगर सर्किट आपका कंप्लीट है तो करंट आपकी फ्लो होगी और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट आपकी फ्लो नहीं होगी, अगर आपका वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं। ओके, तो कंप्लीशन ऑफ सर्किट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मैंने बोला कंप्लीशन ऑफ सर्किट होने पे ही आपकी करंट फ्लो होगी। इसका मतलब ये है कि आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और ये एंड
आपका इसी पॉइंट पे जाके टर्मिनेट होता है। इसका मतलब क्या है, एक सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। तो मैंने एक यहाँ पे एक डायग्राम लिया है जिसके अंदर ये मेरा एक ईएमएफ या वोल्टेज डीसी बैटरी का वोल्टेज को जनरेट हुआ है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस लगाया है। रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी सर्किट के अंदर अपोजिशन प्रोवाइड करता है। और ये एक मेरा एक स्विच है। अगर मेरा स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो मेरा क्या है, सर्किट मेरा क्या है, ओपन है। सर्किट ओपन है तो कोई मेरी करंट फ्लो नहीं होगी। और अगर सर्किट, ये स्विच मेरा क्लोज है, स्विच अगर क्लोज है तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किट मेरा कंप्लीट होगा और करंट मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, फेराडे का लॉ। तो फेराडे लॉ हमने डिटेल में समझा है कि बेसिकली फेराडे के कौन कौन से पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को अलग से डिटेल में स्टडी किया कि वन बाय वन सारे पॉइंट्स कैसे हैं और कैसे फेराडे का लॉ किसी भी सर्किट के अंदर अप्लाई होता है। थैंक यू वेरी मच।